पूछेंगे, पहले आप बताइए। तो किस बारे में बात करूँ, पहले मूवी के बारे में या कैसे? जो अब भी आपको जैसे ठीक आपके लगता पास है, ऑफर जैसे आया तो मूवी का तो उसके बारे में। आपके पास जैसे आपको ये प्रोजेक्ट मिला है, आप पहली बार ये योगेश वर्मा जी की बनाई हुई निर्देशन पे पहली बार फिल्म कर रहे हैं, तो योगेश जी के साथ साथ मेरी भी ये पहली फिल्म थी। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थे। एक्साइटमेंट थी कि काम करने की, और वी शॉट इन शिमला, इसीलिए मूवी का नाम भी वो है। तो बहुत मज़ा आया काम करने में। जाने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए थे ऑनलाइन, तब कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते थे। मिले थे एक दूसरे से सब लोग, पूरी कास्ट, योगेश जी। तो ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे, रैपो था सब में। सब एक्साइटेड थे कि आई थिंक इंद्रनील और ऋतुराज के अलावा जो सब नए बच्चे हैं, वो बहुत सारे पहली बार मूवी में काम कर रहे थे, सब वो भी एक्साइटमेंट थी। तो एक दिन मुझे कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया कि कोई फिल्म करना चाहता है, तो ऐसा फ़ोन तो आते रहते हैं बार बार। तो मैं बिज़ी थी उस टाइम, तो मैंने बोला हाँ, कल करती हूँ बात, परसों करती हूँ, हुआ नहीं। फिर फाइनली उनका वापस फ़ोन आया कि एक बार बात कर लीजिए, ही इज़ रियली कीन। तो जब मैंने योगेश जी से पहली बार बात की, उन्होंने स्टोरी मुझे थोड़ी नरेट की, और तो मुझे इतनी अच्छी लगी, और मेरे कैरेक्टर के बारे में जब उन्होंने बताया तो मुझे इतना पसंद आया कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पहली बार में फ़ोन कॉल पे मैंने हाँ कर दिया था मूवी को। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। So, what's the difference while shooting for a television serial and doing a film? What major differences did you find? See, the difference is this was my first film, so everybody was mostly new, young. Um, difference wise, there is not much difference. Television पे क्या होता है? It's like a factory. एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. You don't even know. 10-10 पेज के डायलॉग्स आपको बोलने पड़ते हैं. बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अगर आप मेन कैरेक्टर्स में से एक हो. ये वो ऐसे होता है कि रात को घर सोने जाओ, सुबह उठ के वापस शूट पे, क्योंकि टेलीविज़न पे डेली शो ऐसे ही होता है, आपने खुद के लिए टाइम नहीं, कुछ नहीं। उसका भी एक अलग मज़ा है, लेकिन टेलीविज़न इज़ लाइक दिस। फिल्म में वैसे नहीं है, आराम से काम होता है, आपको टाइम दिया जाता है स्क्रिप्ट पे काम करने का। वी डिड अ वर्कशॉप जो टेलीविज़न में नहीं होता है, ओटीटी में चलो अलग बात है। तो प्रोफेशनलिज्म फिल्म में ज़्यादा होती है। तो ये सब एक्सपीरियंस किया, बट योगेश जी और उनकी फैमिली दे ऑल्सो देयर, तो इट वाज वेरी पर्सनल। मतलब प्रोफेशनली से ज़्यादा हम लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप बन गया है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट शूटिंग विथ हिम। और इसके अलावा तो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, एंड आई रियली होप दैट द फिल्म डज वेल। अच्छी फिल्म है, सबको पसंद आएगी, आप अपने बच्चों के साथ जाके भी देख सकते हैं। तो वी ऑल वर्कड रियली हार्ड फॉर इट। शिमला में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और शिमला के जो लोग हैं उन्होंने कितना सपोर्ट किया सर व्हाइल मेकिंग दिस मूवी? आई थिंक सर को तो बहुत सपोर्ट किया होगा। हाँ, आप देखिए, मैंने तो सरकार से कोई सपोर्ट भी नहीं मांगी, क्योंकि सरकार से सपोर्ट लेने के लिए सब्सिडी वगैरह लोग कहते हैं मिलती है, बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। आई बीन फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई हैड द एक्सपीरियंस रनिंग आफ्टर द गवर्नमेंट फॉर थिंग्स इज वेस्ट ऑफ टाइम। सो मैंने वो सब चीज़ें, छोटे मोटे बेनिफिट्स एंड सब्सिडी छोड़ के, जिन से मेरा अदरवाइज पर्सनल कॉन्टैक्ट था फॉर सम कोऑर्डिनेशन ऑफ लोकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, शूटिंग आउटडोर्स, मुझे पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला आपने तो स्टडी भी की ना? हैं? नहीं, फिलहाल यहीं से पढ़ा था, नॉट शिमला मेरा, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया वाले बंदे हैं, छुट्टियों में तकरीबन बहुत से लोग शिमला जाते हैं, तो शिमला से वैसा संबंध था। बट मैं चाहता था मेरी पहली फिल्म हो, क्योंकि रोमांटिक स्टोरी है। आई बिलीव कि इफ आई विल हैव अ मोर ब्यूटीफुल मोन्टाज बैकग्राउंड टू टेल नरेट दिस स्टोरी। तो एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ छोटी सी बात, कि इसका नाम मैंने रखा अ विंटर टेल। टेल, नॉट टेल और कहानी में क्या फ़र्क है, छोटा सा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, बट लेट मी एलैबोरेट। कि टेल इज़ अ यार्न, और जैसे एक ऊन का गोला होता है, उसको आप ऐसे फेंक दें तो कभी बढ़ता है, रोल करता है, कभी रुक जाता है, कभी इधर निकल जाता है, कभी उधर निकल जाता है, फिर सडनली फिर रोल आउट कर जाता है। तो एक अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे ए रिवुलेट, ए स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, इट कीप्स फ्लोइंग नेचुरली, एंड ऑडियंस को इस तरह की ट्रिप मिल रही
कि एक definite opening, definite middle, definite climax. So this narration is not following a pattern of a regular story. It is following the narration like a yarn, unfolds itself with small little surprises here and there. So the story narration is across 3 time frames: 90s, और वो 90s का गाना, वो 90s का टाइप ऑफ विंटेज लव अफेयर के जो जिस तरह से 90 में मिलते थे, जिस तरह से 90 में पहनते थे, जिस तरह का, तो उदित राज जी उस समय फेमस 90s के वही सिंगर थे ना, कौन सा का बेटा मेरा, दैट सॉन्ग. तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड. बट 90s was उदित राज एंड द अदर वन, व्हाट इज हिज नेम, कुमार सानू. बट उदित राज वॉज डोमिनेटिंग. तो मैंने उन्हीं का गाना लाया है, उदित नारायण जी. तो उदित नारायण जी का गाना चूज किया, जो मेरा मेन सॉन्ग है वो उदित नारायण हैं. हाँ, पापा कहते वाले जो थे ना उदित नारायण जी, ही वॉज 90s आइकॉन इन म्यूजिक. तो आई चोजन हिम ऑल्सो टू रिप्रेजेंट दोज टाइम्स 90s. तो उदित नारायण जी ने गाना गाया, बहुत बढ़िया गाना गाया. वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गाना गाया. मेरे को खुश करते होंगे, लेकिन वो अपने मन से कहते हैं. फिर एक मेरा गाना है जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट आजकल बड़ी पॉपुलर है, पलक मुचल जी, है ना. वो शी इज़ अ क्लासिकल सिंगर. तो ये गाना जो है मेरा थीम सॉन्ग है. ये रविंद्रनाथ जी की पोइट्री से इंस्पायर्ड है. तो रविंद्रनाथ जी की एक बहुत फेमस जो बंगाली लोग हैं जो कलकत्ता में रहते हैं खासतौर से, उनको तो सबको पता है. वो प्यार के बारे में उन्होंने कोई एक छोटी सी पंक्तियाँ लिखी थी, उनके हिंदी ट्रांसलेट करके वो है गाना बनाया है, और रविंद्र संगीत में बांधा है उसको, और साथ में उसको वेस्टर्न ओपेरा जैसी एक, जिसे आप कहते हैं, फ्यूजन किया है. दैट सॉन्ग इज ऑल्सो अमेजिंगली ब्यूटिफुल. आई एम गेटिंग ब्यूटिफुल रिस्पॉन्सेज एंड इट विल मेक टू मच फॉर मी टू से दैट इवन पलक फील्स की उनकी लाइफ का बहुत बढ़िया बेहतरीन गाना है. सर मैं पहला गाना ये गाऊंगी किसी भी कॉन्सर्ट में जाऊंगी तो इतना, बिकॉज उसमें चैलेंज होता है, वो इतना क्लासिकल विद वेस्टर्न ओपेरेटिक सॉर्ट ऑफ रिदम्स. तो वो बहुत अच्छे गाने गाए हैं. दे आर ऑल ऑन द यूट्यूब. तो फिल्म का एक्सपीरियंस मेरा हर तरह से बहुत खूबसूरत रहा. मेरे को बॉम्बे में लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आप बाहर के थे, तो इंडस्ट्री वालों ने, मैंने कहा आई गॉट लव एंड रिस्पेक्ट. वेरी सून द रिलेशनशिप वाज एस्टैब्लिश्ड. दे अंडरस्टूड कि दिस मैन इज कम विद अ यूनिक पर्पस इन लाइफ, दैट दिस मैन इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, ही इज सैक्रिफाइसिंग ऑल हिज पर्सनल वेल्थ to make a movie, a creative field where there are no guarantees of return, and even today I have no guarantee. पर मेरे को शौक था, मैं करना था, और जैसे जैसे बनती गई, साथ में जो काम करते थे वो कहते हैं वर्मा जी ये बहुत अच्छी बन रही है, इसमें अब आप कोई हाथ मत रखो, इसको बेस्ट लैब में ले जाओ, इसको प्रसाद लैब में फिनिश करेंगे. इसके लिए पहले गाने में उदित नारायण का सोचा था, बट वो दूसरे लेके आए थोड़े लेस प्राइस. ऐसे देन एवरीबडी सेड नो नो नो, द फिल्म इज गोइंग सो गुड, यू डोंट वरी, यू गो हेड. तो मतलब लॉट ऑफ मॉरल एनकरेजमेंट ऑफ द टीम मेंबर्स. नॉट, आई एम टेलिंग यू, दिस इंडस्ट्री इज अ वंडरफुल प्लेस. आप काम करना चाहते हो, काम करने वाले हो, और लोगों को आपकी उनकी नज़र में आ जाए कि आप लगन से और कमिटमेंट से और पैशन से काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में हर आदमी सपोर्ट करता है. अमेजिंग. और कमिंग न्यू कमर को इतनी रिस्पेक्ट, इतना लव, इतना अफेक्शन. वॉट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ बॉलीवुड, I think I got a wonderful time working with good. Even though my cast is fresh and not the top A grade level stars, but my technical people behind the screen were the best people in the industry. और उन्होंने मेरे को पूरा रिगार्ड दिया. और what they got from me in turn was which they told me. उन्होंने मेरे को बताया बाद में सबने कि आपके साथ काम करने का हमें मजा क्यों आया. He said that फिल्म इंडस्ट्री में सब आदमी अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं. नोबडी वांट्स टू, द डायरेक्टर इज नॉट गिविंग द फ्रीडम टू ईच पर्सन, अ सिनेमेटोग्राफर, एन एडिटर, अ म्यूजिक डायरेक्टर. आपने हमको एक गोल दे दिया, एक रास्ता बता दिया, उसके बाद पर्सनल फ्रीडम बहुत दिया काम करने का. बिकॉज वाई? बिकॉज आई वॉज एन एक्सपर्ट ऑन दैट. इफ आई वॉज एन एक्सपर्ट आई वुड हैव टोल्ड देम डू दिस. तो मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस था कि क्रिएट ए गुड विजन, assemble a good team, and then let them roll, let them do it the way they want, and they really produced मतलब आदमी, it does look unnatural for a person to self appreciate his own product, but now it's not my product, it's a product of a whole range of people, and they all give me confidence कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इसको आप
फुल कॉन्फिडेंस जाके सिनेमा में होगा। मैं कहा यार सिनेमा में तो बड़ी पिक्चरें चलती हैं, यू राइट, बाहुबली और ग्रेविटी या वर्टिकल लिमिट, अवतार, सलमान खान, दीज आर द फिल्म्स विच रन इन। तो मेरे को पीवीआर ने बहुत कोऑपरेशन दिया है। उन्हें कहा साहब आपके जैसे फिल्म मेकर्स के लिए हम बहुत कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे भी सिनेमा खाली जाते हैं। अगर आपकी जैसी फिल्में चलने लग जाएं सिनेमा में, I mean, independently, completely creative production, very entertaining also, and value adding to the cultural life. Why not? So they are giving me on commercial basis, but well considered and full-fledged support. So this is a PVR exclusive release. Don't you think the COVID times has changed the perception of the audience? So